फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसकी मद में हमें 765 मिलने, जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं जो टैक्स की कलेक्शन, तो ये 750 होंगे, 15 अरब रुपए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फेडरल FBR को जो है दाद दूंगा कि इस साल उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। जितनी मईशत स्लो हुई हुई है, पाकिस्तान की मईशत तो इस वक्त तबाह हाल हुई हुई है ना, 1.7%। इमेजिन करें जब इससे पिछले साल यही हुकूमत थी तो वो मनफी 0.5%। 2 साल में यानी कि 2 साल की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ आपकी 0.6% है। तो ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। उसके बावजूद ये FBR ये कलेक्ट करके दे रहा है, तो उनको सलाम है। और सलाम उनको नहीं, सिर्फ जो दे रहे हैं उनको भी सलाम है इस सख्त माशी हालात में। तो FBR के रेवेन्यूज़ में हमें लगता है कि 15 अरब रुपए कम मिलेंगे। फिर इसी तरह क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ का ताल्लुक है वॉर एंड टेरर से, हमें उसमें लग रहा है 2 अरब कम होंगे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि विंडफॉल लेवी, ये जो सूबा है हमारा, पाकिस्तान का 42% जो तेल मकामी पैदा होता है उसका जो है KP जो है प्रोडक्शन सेंटर है। अब विंडफॉल लेवी था ये कि $40 की कीमत थी और आज की जो कीमत है उसका जो है 50% होना था। वो आज तक हमें नहीं मिला। हमने ये पता नहीं, हम भी हर साल डालते हैं इस उम्मीद से कि इनको शायद तरस आ जाए, हमें ये पैसे दे दें। तो ये 91.8 अरब रुपये ये गोल, ये हमें नहीं मिल रहे। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब मुझे बता देंगे बाद में कि अभी बता देंगे कि इसमें क्या आया। फिर पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के लिए जो है हर आदमी जो है उसने दिवालिया कर दिया बिजली के बिलों ने। पाकिस्तान को आज भी जो सबसे सस्ती बिजली है वो KP से मिलती है, और उस बिजली के जो हम देते हैं उसके एवज हमें मिलता क्या है, ₹1.10। ₹1.10 फी यूनिट, जो 30 रुपए के हिसाब से बेचती है हुकूमत, और टैक्सेस लगा लोगों के वो 60-62 रुपए का पड़ता है। अभी इस दफ़ा का आप बिजली का बिल अपना चेक करें, आपको पता लग जाएगा 62 रुपए। और हमें कितना मिलता है, ₹1.10। वो भी मिलता नहीं है, वो किताबों में लिखा जाता है, वो भी किताबों में लिखा जाता है। तो उसमें 32 अरब रुपए जो है हमें इस साल आने थे। मैंने लास्ट चेक किया था स्पेशल सेक्रेटरी साहब से, अक्टूबर 2022 में और 23 में आए। अक्टूबर के बाद से जैसे ही ये हुकूमत पिछली गई थी तो हमें केयर टेकर ने दिया, उसके बाद से फिर रुक गया। अब शहबाज साहब जो हैं कभी कहते हैं जी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ₹1 देला नहीं आया। पुराने एरियर जो है 53 अरब रुपए। तो ये जो है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट से जो रिसीट्स हैं, इसमें जो है हमें पैसे कम आएंगे। अब सूबे की अपनी आमदनी, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो भी जो अब हमारे जिस तरह के अखराजात होते जा रहे हैं, जो मामलात होते जा रहे हैं, जो साइज़ हो गया ऑफ दी प्रोविंस, वो जो है उसके हिसाब से तखमीना 85 अरब का है। क्योंकि 8 महीने तो हम थे नहीं, 1 आध महीना पहला इलेक्शन का गुजर गया, तो मैं नहीं समझता कि ये हम अबूर कर सके और ये हम 72-73 अरब रुपए तक आएंगे। फिर वफाकी हुकूमत जो एक उनका कमिटमेंट है, इस वक्त KP हुकूमत का कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर अगर KP का सही होगा तो पूरे पाकिस्तान का सही होगा, पूरे पाकिस्तान का सही होगा तो पूरे रीजन का सही होगा। तो एक जिसे कहते हैं ना कि KP इज़ दी मेन पॉइंट जहाँ पे हम सबको जो है ज़रूरत है। तो उसके लिए फाटा जब 2008 में 25वीं तरमीम हो गई, तो 2018 सॉरी, तो उसके बाद जो उस वक्त फाटा की तनख्वाहों के सिर्फ अखराजात थे वो 60 अरब थे उस वक्त। अब हर साल आपको पता है कभी 10% बढ़ता है, कभी 15% बढ़ता है, सिर्फ पिछले साल 35% बढ़ा। अब इस साल हुकूमत ने, जो सेक्रेटरी साहब हमारे फाइनेंस के जो साथी हैं, ये कई दफ़ा गए, कई ख़त लिख चुके कि खुदारा आपने 66 अरब रुपए बजट रखा हुआ है, 96 अरब तो हमारी तनख्वाहों का बजट है सिर्फ इस साल का। बाकी उधर सूबा चलाने के लिए जो डेली के अखराजात हैं वो अलग है, पेंशन अलग है। 96 अरब रुपए, लेकिन वो 66 अरब दे रहे हैं। तो इस साल हमने बजट में जो फाटा के जो अखराजात का तखमीना रखा है वो तकरीबन रखा हुआ है 116 अरब रुपए, लेकिन वफाक को बार बार जा रहे, उनकी कान से जूं नहीं रेंग रही। 66 अरब रुपए, सोचें कि पिछले साल 73 अरब दिए थे, इस साल 66 कर दिए कम करके। अब उसका हुआ क्या, होगा क्या उसका ये होगा, पिछले साल 60 दिए थे, हमने 73 खर्च किए थे। सेक्रेटरी साहब ने मुझे करेक्ट किया, 73 मेरे जहन में फिगर था। तो
तो अब हुआ क्या उसका उसका हुआ ये कि 50 अरब रुपए अब सूबा अपने वसाइल से, एक तो हमें ऊपर जो इन्होंने अखराजात कम दे रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं, रॉयल्टी ये वो सारी चीज़ें, नेट हाइडल प्रॉफिट, तो अब ये हम अपनी जेब से अभी तक खर्च करें, लेकिन हम इसको अपनी जेब से खर्च तो कर दिए, लेकिन खातों पे चढ़ा दी हमने। ये पैसे हमने लेने हैं और ये हमें देने पड़ेंगे इनको, वरना हम एक ही बात करते हैं कि जब मर्ज हो गया हमारे साथ तो एनएफसी के तहत, एनएफसी बुलाए, 10वां एनएफसी चल रहा है, एनएफसी के तहत आबादी और जो गुर्बत वाला हिसाब है वो दे दें, तो उसमें हमें 250 अरब रुपए के करीब हमारा हिसाब बनता है कि सिर्फ फाटा की मद में हमें इजाफी मिलेंगे, और ये मिलने चाहिए थे ताकि हम उस पर फिर फाटा की तामीरात और वहाँ पे जो है जो वो बैकवर्ड चला गया, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है वहाँ की कौम की, तो वो इन्होंने जो है वो देना था। फिर एक इसके अलावा जो है डेवलपमेंट टारगेट हमने जो फाटा का जो हमें वफाक से मिलना है वो हमने 57 अरब रुपए रखा हुआ है। अभी हम आने से पहले बात कर रहे थे कि हमें मिले कितने हैं, तो वो हमें जो है 40 अरब के करीब मिले, 40 अरब रुपए मिले, 41, 57 अरब हमने रखा है, असल में ये 100 अरब रुपए हैं। जब ये मर्ज हुआ था तो उस दिन तय हुई थी बात कि 2018 से 2028 अगले 10 सालों तक 1000 अरब रुपए फाटा की तामीरात के लिए दिया जाएगा, 100 अरब रुपए सालाना। अब हमने जो है उसको भी इन्होंने 57 बिलियन रखा है, क्योंकि जो हालात देख रहे हैं उसमें से भी अभी तक 40 अरब आए, तो 200 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जो वफाक ने कम किया, और 50 अरब रुपए आप यूं कह लें कि ये वाली जो फाटा के अखराजात 250 अरब रुपए हो गए, और तकरीबन 60 अरब रुपए जो एक कमिटमेंट था आपका जो डेवलपमेंट का उससे कम, तो 300 अरब रुपए। अगर आप मुझे, मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर जो है ये पंजाब के या सिंध के इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते, ये तो इस सूबे का ज़र्फ है, इस लोग यहाँ के लीडरशिप का ज़र्फ है कि बस आराम से मांगते हैं कि दे दें दे दें दे दें। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमारे अखराजात में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है वो तकरीबन तनख्वाहों का है। तनख्वाहों का जो हमारा हिसाब है वो 531 अरब रुपए हमने इस साल तनख्वाहों की मद में रखा है। इसमें तमाम तनख्वाहें हैं, फेडरल फाटा की भी, पाटा की भी, सूबे की भी, तहसील की भी, लोकल गवर्नमेंट की सारी, और जो हमारे पेंशन के अखराजात हैं वो 137 अरब रुपए, ये दोनों मिला के 650 अरब रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें कि 1200 अरब रुपए के टोटल बजट में 650 रुपए हमारे इसमें चले जाते हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है नॉन सैलरी अखराजात, 253 अरब रुपए जो है 650 के ऊपर आप 253 नॉन सैलरी, जिसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, POL है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो सब, ये इसमें जाते हैं सेटल्ड एरिया के, और नॉन सेटल्ड के जो MD मर्ज एरियाज हैं उनका 16.5 अरब रुपए जाता है। तो ये हमारे जो सबसे बड़े खर्चे हैं, ये दो खर्चे हैं। अगर हम